हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कथा सेठ जगत राम के इत्र से राधा कृष्ण ने खेली थी होली, उनके बारे में। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सच्चे भक्त की कहानी। मथुरा में एक संत रहते थे, उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कहानी बात पर विश्वास नहीं हो। जाओ मथुरा से सभी राधा कृष्ण के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का धिक्कार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो रहते हो, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।